ये लड़का सो रहा है, चैनल चला रहा है, या चैनल बंद करो या सोना बंद करो। बेवकूफ है हम लोग कि तुम सोएगा और हम लोग का वीडियो करेगा। है दो काम में एक काम करो। हंस रहा है बेवकूफ, छोटा बच्चा है, शादी नहीं हुई ना, इसलिए हंसो हंसो बेटा हंसो। जब तक शादी नहीं हुई खूब हंसो, जैसे हमारे रुस्तम इकबाल साहब हंस रहे हैं। शादी से पहले मैं भी बहुत हंसता था, शादी के बाद मेरी क्या हालत है ये मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है। कभी कभी जलसे में आता हूँ, हजरत की जियारत होती है, तब मैं हंस लेता हूँ, वरना अब कहाँ मुस्कुराहट है ना। मेरी शादी हो रही थी हजरत, ये कोई लतीफा नहीं है, मौलाना हसन रजा वगैरह गए थे, तो चुमाया जाता है, तो मेरी माँ 100 रुपए लेके ऐसे चुमा रही थी, तो मुझको हंसी आ गई। तो मेरी अम्मी गर्म हो गए कि तुम हंसता क्यों है। मैंने कहा अम्मी जितना घुमाना है आज भर घुमाओ, कहीं मतलब मैंने कहा कल से जो आएगी ना इतना बढ़िया घुमाएगी कि दिन में भी तुमको तारा नजर आएगा। इसलिए हम हंस रहे हैं कि आज भर टाइम है घुमाने का, है ना। जैसे आप लोग घूम रहे हैं, एक तो पल्सर दे दिया, चम्मचगिरी में लगे हुए हैं। मैं आ रहा हूं, अब एक मतलब एक शेर सुनिए। खुमारे उल्फत ऐ मेरे साकी, चढ़ा हुआ है चढ़ा रहेगा। आप भी शायरी कीजिए। जमशेद साहब आए, आपको शायरी नहीं सिखा पाए, शम्स तबरेज साहब आए, शायरी नहीं सिखा पाए, मेरे साथ शायरी कीजिए। खुमारे उल्फत ऐ मेरे साकी, आप गए साहिबे मजार की बारगाह में, हाथ बांधे, फातिहा पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, आपका इश्क कह रहा है। खुमारे उल्फत ऐ मेरे साकी, चढ़ा हुआ है चढ़ा रहेगा। जोर से बोलो, चढ़ा हुआ है चढ़ा रहेगा। खुमारे उल्फत ऐ मेरे साकी, चढ़ा हुआ है चढ़ा, अब तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है पड़ा रहेगा। तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है पड़ा रहेगा। और एक शेर अगर गलत समझ में आए तो बंदूक उठाओ, गोली मार दो, उसके बाद तुमको अपना अंजाम समझ में आएगा। इजाजत तो मैं दे रहा हूं, मगर किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो कह दे कि शेर गलत है। पूरी जिम्मेदारी के साथ खुमारे उल्फत ऐ मेरे साकी, चढ़ा हुआ है चढ़ा, तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है पड़ा रहेगा। आ खुदा तुम्हारा, नबी तुम्हारा, अली तुम्हारा, वली तुम्हारा, खुदा तुम्हारा, नबी तुम्हारा, अली तुम्हारा, वली तुम्हारा, और तुम्हारा रिश्ता बड़े बड़ों से जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे हुसैन हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला। तुम्हारा रिश्ता बड़े बड़ों से जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहेगा। आप भी जुड़ जाइए। याद रखिएगा, मुरीद होना कोई आसान काम नहीं है। अगर आपने किसी के हाथ पर हाथ दे दिया तो दे दिया, फिर दाएं मत देखिएगा, बाएं मत देखिएगा, आगे मत देखिएगा, पीछे मत देखिएगा। आइए एक पीर दिखाते हैं, एक मुरीद दिखाते हैं, महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनका मजार बांग्लादेश में है। कहाँ, जोर से बोलो। ये देखिए, महबूबे इलाही बांग्लादेश में है। हाँ जी, कहाँ दिमाग है रे भाई,
तो बांग्लादेश कहाँ है? दिल्ली में है। कुछ दिमाग उमाग है कि नहीं रे भाई? मैं ट्राई कर रहा था, है ना, रात के 2:30 बज गए कि आप किस पोजीशन में हैं। मैं तो खुश हुआ कि हजरत कुछ इनाम लेके आ रहे हैं, मगर काफी आपने मेरा हौसला तोड़ा है ना, इसका आपको जवाब देना होगा, है ना। रात के 2:30 बज रहे हैं, ज़यान हाजिर कीजिए, इसलिए कि 12 बजे के बाद 2 ही लोग जागते हैं। 12 के बाद 2 ही लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना जागता है। तभी तो किसी ने कहा था सारी दुनिया को नींद आ गई। ये खान साहब जदयू का नेता 10 रुपया रखिए अपने पास। हाँ, देखिए हजरत ने दे दिया, माशाल्लाह, सबके तरफ से हो गया, माशाल्लाह। देखिए शायर और मुकर्रिर में यही फर्क है, शायर को देते हैं, आपका पैसा लेता है, ऐसे फेंक देता है। हम लोग को दे के देखिए एकदम सीने से लगा करके रखेंगे, दाएं तरफ नहीं रखेंगे, बाएं तरफ रखेंगे जहाँ दिल है। आप ट्राई तो करके देखिए, मगर उसी को दीजिएगा जो आपका फेंक देता है। दीजिएगा जमशेद साहिल को, ऐसे फेंक देंगे, हम कभी नहीं फेंकेंगे। आप ट्राई करके देखिए, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब खुद ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। जागो जागो, कल यही वक्त होगा, यही वक्त होगा। आप होंगे नर्मो खुदास बिस्तर होगा, नींद के मजे ले रहे होंगे, मगर याद रखना कल का तुम्हारा सोना नसीब के लिए होगा, और आज का तुम्हारा जागना खुदा के हबीब के लिए होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हबीब से जुड़ा हुआ है। आओ दिखाते हैं, मुरीद हो तो कैसा हो। मुझको रश्क आ रहा है इनके ऊपर, कितना बड़ा काम। अभी इनके बच्चों ने बताया कि हजरत ने जमीन ली है, लड़कियों का भी इदारा खोलने का प्रोग्राम है, हॉस्पिटल भी खोलने का प्रोग्राम है। अल्लाह ताला हर खानकाह के पीर को अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब जैसा जज्बा अता फरमाए, ताकि कौम के लिए कुछ कर जाए। तो देखो बाबा फरीद ने महबूब इलाही से कहा, महबूब इलाही के पीर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, महबूब इलाही से बाबा फरीद ने कहा, निजाम मुझको वजू करना है। ए लड़का उधर कहाँ देख रहा है? मैं देखने में ठीक नहीं लग रहा हूँ क्या? मुझको देखो, इसलिए तुम्हारे कलर से मेरा कलर मिलता जुलता है, काफी मेरा हौसला बुलंद हो रहा है। तुम जैसे लोगों को देखता हूँ तो हौसला बहुत बुलंद होता है मेरा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ मेरे सामने मेरे कलर का लड़का लोग बैठे, है ना। तुम मुझको देखो, हम तुमको देखे। सुनो, महबूब इलाही से बाबा फरीद ने कहा, ए निजाम मुझको वजू करना है, 1 लोटा गरम पानी लेकर के आओ। महबूब इलाही ने कहा, ठीक है हुजूर, लाता हूँ। उस जमाने में सिलेंडर नहीं था, उस जमाने में गैस की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। आपने सोचा पीर ने कहा है गरम पानी लाना है, आपने निगाह दौड़ाई, देखा एक घर से धुआं निकल रहा है। आप समझ गए जहां आग होती है वहीं से धुआं निकलता है। आप गए, आपने दस्तक दी, एक खातून निकली, कहा क्या बात है? महबूब इलाही ने पूछा कि तुम्हारे घर में आग है? कही हाँ आग है। कहा मेरे पीर को वजू करना है, 1 लोटा गरम पानी दोगी? उसने कहा आग भी है, पानी भी है, मगर फ्री में नहीं दूंगी। कहा क्या चाहिए? कहा निजामुद्दीन सोच लो, पानी मैं दूंगी, गरम पानी दूंगी, मगर फ्री में नहीं, इसके बदले आपको कुछ देना होगा। महबूब इलाही ने कहा मांग, क्या मांगती है? कहा सोच लो। कहा सोच लिया। कहा दोगे? कहा दूंगा। पानी दे? कहा पहले जो मैं मांग रही हूँ वो दो। कहा क्या चाहिए? का 1 लोटा गरम पानी के बदले तुम्हें अपनी 1 आंख देनी होगी।
दोगे? महबूब इलाही ने फरमाया ये मेरे पीर की बात है, एक आंख की बात करती है, अगर तू दोनों मांगती तो मैं पीर के नाम पर अपनी दोनों कैसा मुरीद था, कैसा मुरीद था। और आज का मुरीद होता, पीर साहब कहते बाबू वजू करना है, एक लोटा पानी लाओ, गर्म पानी। आप कहीं जाते, किसी के घर में कहते तुम्हारे घर में आग है, घर वाला कहता हाँ आग है, का एक लोटा पानी दोगे? घर वाला कहता हाँ देंगे, मगर फ्री में नहीं देंगे, एक लोटा पानी के बदले तुमको एक उंगली देनी होगी। तो आप क्या करते? वहीं पे मोबाइल का स्विच ऑफ कर देते। हाँ भाई, आज का मुरीद होता तो यही करता है, स्विच ऑफ कर देते। पीर साहब लगा रहे हैं, आवाज आ रही है, डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। पीर साहब को पता नहीं कि मुरीदे नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो चुका है। मगर देख, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी सच्चे अच्छे पक्के पीर के हाथ पर हाथ दे दिया तो, जोर से बोलो दे दिया तो, जोर से बोलो दे दिया तो, इनके हाथ पर हाथ दे दिया तो दे दिया। कहा ला पानी, का दे का ला चाचा, ये पानी है, गरम पानी का चाकू दे, चाकू लिया, यूं मारा, कोई सुन नहीं किया, कोई दवा नहीं ली, यूं मारा, आंख बाहर आ गई, काले आंख दे पानी, आंख देते हैं, पानी लेके चलते हैं। एक हाथ में पानी है, एक आंख खुली हुई है, एक आंख में पट्टी लगी हुई है। पहुंचे बाबा फरीद की बारगाह में, कहा हुजूर पानी हाजिर है। बाबा फरीद ने निगाह उठाई, कहा निजाम, एक आंख में पट्टी है, एक आंख खुली हुई है। महबूब इलाही ने अर्ज किया, हुजूर आंख आ गई, आंख आ गई। याद रखिएगा, झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला। आज आपकी आंख खराब हो जाए, काला चश्मा लगा के घूमते हैं या ऑपरेशन कराते हैं, कोई पूछता है क्या हुआ, तो आप क्या कहते हैं? आंख आ गई। आप नहीं कहते कि आंख खराब हो गई, आंख डिस्टर्ब है, नहीं कहते हैं आंख आ गई। महबूब इलाही से बाबा फरीद ने पूछा कि निजाम, एक आंख खुली हुई है, एक आंख में पट्टी, कहा आंख आ गई। आपने मुस्कुराया, फरमाया अगर ऐसी बात है तो आंख आ गई। हाय 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 हाय, जुमले मसलके आला हजरत, कहा हुजूर मैं कह रहा हूँ आंख आ गई। बाबा फरीद ने कहा निजाम, मैं भी कह रहा हूँ कि आंख आ गई। कहा मतलब, कहा आंख आ गई, कहा पट्टी हटा, जो आंख देकर आया था वो आंख वापिस आ गई। जब महबूब इलाही ने पट्टी हटाई तो क्या देखा, जो देकर आए थे वो वापिस आ गई। पूछा हुजूर आपको ये मर्तबा कहां से मिला, आपको ये अजमत कहां से मिली?